सो हेलो एवरीवन, दिस इज निरंतर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोडर्स फीड। सो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो से एरेज को शुरू किया था, जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशन के बारे में उसका समझा था और हमने उसके ऊपर कुछ बेसिक एग्जांपल्स के बारे में समझा था। एंड आज के इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं एरे के ऊपर जो ऑपरेशंस लग रहे होते हैं, ऑपरेशंस ऑन एरे, उसके बारे में हम शुरू करने वाले हैं। सो अब हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, हम सर्चिंग के बारे में पढ़ेंगे, हम इंसर्शन के बारे में, डिलीशन के बारे में, ट्रेवर्सिंग के बारे में। एंड आज के इस वीडियो में हम सर्चिंग और इंसर्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। सो हमारा सर्चिंग क्या होता है? सर्चिंग हमारा होता है कि कोई भी एक एरे है, उसके अंदर हमारे कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं और हमने कोई भी एक इनपुट में दे दिया कि हमको ये वाला एलिमेंट है फाइंड करना हमको इस एरे के अंदर। इसके हमने यहाँ पे इनपुट में ले रखा है कि हमारा एरे है, तो यहाँ पर हमारा 25, 7, 25। तो अब आप इसकी पोजीशन को कैसे बताएंगे? पोजीशन बताएंगे आप इंडेक्स की हेल्प से। सो इंडेक्स हमारा क्या होता है? हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। सो 0 डिनोट कर रहा है 20 को, 1 डिनोट कर रहा है 5 को, एंड 2 डिनोट कर रहा है 7 को, एंड 3 डिनोट कर रहा है आपका 25 को। सो अब हम कौन सा एलिमेंट फाइंड करना चाहते हैं? यहाँ पे हम n इक्वल्स टू 5 है। सो हमारा आउटपुट बेसिकली हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा कि हम कैसे एलिमेंट की पोजीशन को फाइंड कर रहे होते हैं कि वो कौन सी स्टेट पे है। यहाँ पे हमारी ऐसी सर्चिंग हो गई। और सेम ऐसे अगर हमारा दूसरा एग्जांपल है, सो इसमें हम 15 को फाइंड कर रहे हैं। तो अब 15 को फाइंड करना, हमारा 15 कहाँ है? तो हमने क्या यहाँ पे दे दिया है? आउटपुट दे दिया हमारा -1, क्योंकि हमने पूरा का पूरा ट्रैवर्स किया बट यहाँ पे हमें कहीं पे भी 15 नहीं मिला। सो हमको एक अल्टरनेट रिजल्ट हमको शो करना पड़ेगा कि क्या आने वाला है। तो हमने उसके लिए -1 रखेंगे अपने आउटपुट में, वो हमको रिटर्न करेगा। सो हमारे यहाँ पे कहीं पे 15 प्रेजेंट नहीं है और जो आपका -1 है वो कोई भी एक वैलिड इंडेक्स नहीं है। सो इस तरीके से हम इसको काउंट नहीं कर रहे होते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वीडियो के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट। अनअकैडमी की तरफ से भी एक बहुत ही बड़ा ऑफर निकल के आ रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स अनअकैडमी का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो उनको पूरे 3 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एंड अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको पूरे 4 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एंड ये जो ऑफर है ये सिर्फ वैलिड है 25 फरवरी तक। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी के जो बैचेस है वो 23 फरवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे होंगे। ये जो बैचेस हैं ये सिविल, CSIT, केमिकल, मैकेनिकल एंड सभी ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल हैं। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप मेरा कोड NS20 डालते हैं फॉर परचेज द प्लस सब्सक्रिप्शन तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो बैचेस हैं ये बोथ लैंग्वेजेस में है। लाइक अनअकैडमी का जो कॉम्बैट टेस्ट है वो आपका 27 फरवरी को होने वाला है। इसमें आपको 60 मिनट्स मिलेंगे फॉर 20 क्वेश्चन। ये जो टेस्ट है उसकी टाइमिंग है 11 AM। आपको 20% की गारंटीड स्कॉलरशिप मिलेगी पार्टिसिपेशन में, और टॉप रैंकर्स को जीतने का मौका मिल सकता है 100% स्कॉलरशिप ऑन गेट एंड ESE प्लस सब्सक्रिप्शन। और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस लाइक मैकबुक, एप्पल आईपैड, सैमसंग मोबाइल, सैमसंग स्मार्ट वॉच, अमेजन वाउचर्स एंड एटसेट्रा। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा कोड NS20 यूज करिए और कॉम्बैट टेस्ट में एनरोल कीजिए। तो अब हम देखते हैं कि हमारा लीनियर सर्च का हमने कोड दे रखा है कि हम कैसे सर्चिंग कर रहे होते हैं। सो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है? सर्च कर रखा है हमने। यहाँ पे हमारा एरे, ये हमारा ARR हमने दे रखा है। ये हमारा कोई एक एरे है और n हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि साइज ऑफ द एरे, कि हमारा एरे का साइज क्या है, कौन कितने एलिमेंट्स हैं उस एरे के अंदर। और इंट x हमारे यहाँ पे क्या है? जो एलिमेंट हमको फाइंड कर रहा है। तो हमने फॉर लूप चलाया, हम उसको प्रॉपरली ट्रैवर्स करने वाले हैं। हम क्या करेंगे? 0 से लेके n तक ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, मतलब कि साइज ऑफ द एरे कंप्लीटली हम एक 0th इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक हम पूरी तरह से उसको करेंगे। सो यहाँ पे i इज स्मॉलर देन n है, मतलब कि उससे पहले पहले, यानी कि n- के 1 स्टेप्स तक हम इसको फॉलो कर रहे होंगे। सो जस्ट हमने क्या किया? यहाँ पे एरे हमने i लिया। अब i की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, यानी कि 0th इंडेक्स पे चेक करेगा। अगर वो वैल्यू है तो अगर मान लीजिए आपका जो एलिमेंट है वो 5 था, यहाँ पे देख लीजिए आपका जो 5 था वो फर्स्ट इंडेक्स पे था, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? सबसे पहले हमारा 0 के लिए रन होगा, नहीं है, और फिर हमारा 1 के लिए होगा, तो एरे 1 डबल इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे ये है तो हमारे रिटर्न कर देगा i। ठीक है, तो यानी कि उसकी जो हमारी पोजीशन है, लाइक i में आपका क्या है? 1 पे आके आपको 5 मिल गया, तो आपका क्या होगा? आंसर क्या होगा? 1 हो रहा होगा। ठीक है, मतलब 1 तो ऐसे होगा कि मतलब उसने पोजीशन बता दी कि कौन से इंडेक्स पे है। तो अब हम सेम अगर बात कर रहे होते हैं, हमको कहीं पे भी एलिमेंट नहीं मिला। उसने 0 के लिए भी चेक किया, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, सारे स्टेप्स चेक कर लिए, पूरी तरह से ट्रैवर्स कर लिया, बट उसे एलिमेंट कहीं पे भी नहीं मिला। सो हमारा अल्टरनेट कंडीशन क्या आ रही होती है? हमारी आ रही होती है रिटर्न -1, कि वो -1 रिटर्न करेगा। सो ये हमारा एक पूरा का पूरा लीनियर सर्च का हमने कोड से इसको समझा डिटेल में। अब हम बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। हमारी सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? वो होती है
big O of n. In worst case, it need to be traverse the whole array. For the worst cases, we didn't find the element in array and get back on the initial point. हम क्या कर सकते हैं, एक worst condition थी जिसके अंदर एलिमेंट हमारा पूरे के पूरे array के अंदर नहीं मिला. सो उस कंडीशन में हमारा क्या हो रहा था, हमारा लीनियर टाइम लग रहा होता है. तो हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी बिग O of n. ठीक है. सो इट इज कंसीडर्ड इन द वर्स्ट केस एंड टेक लीनियर टाइम. तो ये लीनियर टाइम ले रहा है. अब हम इंसर्शन को एकदम डिटेल में समझते हैं. सो इंसर्शन हमारा क्या होता है कि हमारे को कोई एक पर्टिकुलर एरे दिया हुआ है जिसमें हमारे क्या है, वो जो स्पेसेस हैं वो खाली हैं. तो जैसे कि हमारा एरे है, इसका साइज जो है वो 5 है. मतलब इसमें 5 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं. मतलब कि हम क्या कह सकते हैं, साइज नहीं कह सकते, हम इसको कैपेसिटी बोल सकते हैं. इसको 5 एलिमेंट्स को स्टोर करने की इसकी कैपेसिटी है. बस हमने इसको क्या स्टोर कर रखा है, सिर्फ 5, 10 और 20, यानी कि सिर्फ हमने 3 एलिमेंट स्टोर करा रखे हैं. सो अब हमको क्या करना है, हमको x जो है वो 7 है, मतलब जो हमको इंसर्ट करना है x 7 पे. और पोजीशन हमारी क्या होनी चाहिए, 2. पोजीशन हमारी क्या होती है, पोजीशन होती है हमारी इंडेक्स प्लस के 1. लाइक अब यहाँ पे क्या हो गया, हम दूसरे वाले मतलब पोजीशन नंबर 2 पे इंसर्ट करना चाहते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि हमारा 0th इंडेक्स है, हमारा 1 इंडेक्स है. बट अगर हम 1 में 1 ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, पोजीशन आ जाता है, यानी पोजीशन नंबर 2. ठीक है. सो पोजीशन में वो इंडेक्स का रूल फॉलो नहीं कर रही होती कि 0th पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, ऐसा कुछ नहीं. पोजीशन तो एक पर्टिकुलर नंबर से डिनोट होगी. सो यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, हम 7 को इंसर्ट करना चाहते हैं एट पोजीशन 2. तो जस्ट हमारा क्या होगा, ये जो हमारा 10 होगा वो इधर आएगा, 20 हमारा इधर आएगा, एंड जो हमारा 7 है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 5, 7, 10, 20. इसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया, अब हमने जो हमारा एक सॉर्ट हो गया, मतलब एक इंसर्शन के बाद जो हमारा एरे आया वो हमारा कुछ इस तरीके से था कि 5, 7, 10, 20. अब हम क्या करेंगे, हम x इक्वल्स टू 3, मतलब 3 को इंसर्ट करना चाहते हैं एट पोजीशन 2. यानी कि अब जहां पे 7 है वहां हम 3 को इंसर्ट करना चाहते हैं. तो ये जो एलिमेंट होगा ये इधर आएगा, 10 हमारा इधर आएगा, 7 हमारा इधर आएगा, एंड हमारा 3 जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा. सो अब ये चीज हमारी क्लियर हो गई होंगी और यहाँ पर हमारी एरे जो हो गया हमारा फुल हो गया. अब इसके ऊपर एक डिटेल में नोट समझते हैं कि वी कैन नॉट इंसर्ट एलिमेंट इन द फिक्स्ड साइज एरे इफ इट इज ऑलरेडी फुल. यानी कि अगर आपका एरे ऑलरेडी फुल है तो हम उसमें किसी भी तरीके का इंसर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जब स्पेस ही खाली नहीं है तो हम एलिमेंट्स को कैसे इंसर्ट करेंगे. वी कैन ओनली इंसर्ट इफ द एरे हैज एक्स्ट्रा स्पेस फॉर द न्यूली इंसर्टेड. ठीक है. न्यूली इंसर्टेड आइटम के लिए अगर एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल है तभी हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं. सो अब मैं इसके ऊपर एक इसका जो फंक्शन है उसके बारे में डिटेल में समझता हूँ. सो इसमें आपका क्या है कि आपका एरे दे रखा है, उसका साइज कुछ n है, और जो आपका एलिमेंट है वो x है, और कैपेसिटी है उसकी कुछ, और किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है. यानी कि हमको क्या करना है कि जो आपका n यानी कि साइज है एरे का, और उसकी कुछ कैपेसिटी है. साइज मतलब कि जैसे कि 3 एलिमेंट स्टोर थे लेकिन कैपेसिटी 5 की थी, तो आपका साइज होगा 3, उसकी कैपेसिटी हो गई 5. मैं पिछले के रेफरेंस में बता रहा हूं. और जो x है वो एलिमेंट जो आपको इंसर्ट करना है, और आपकी जो पोजीशन की किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है. सो ये मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स ले रखे हैं. सो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, वो समझ आ जाएगा. सो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि n इज इक्वल्स टू कैपेसिटी, यानी कि n जो होता है वो आपका साइज होता है एरे का, कि मतलब कितने एलिमेंट्स हैं उसमें. लाइक आपके 3 एलिमेंट्स हैं बट उसमें कैपेसिटी जो वो 5 की है. अगर n की वैल्यू यानी कि आपके साइज की वैल्यू अगर कैपेसिटी के बराबर हो जाए तो फाइनली आपका जो एरे है वो डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि आपका एरे ऑलरेडी फुल हो चुका है. ठीक है. अब इसके अल्टरनेट कंडीशन क्या होती है, अगर n जो है वो कैपेसिटी के इक्वल नहीं है, तो यानी कि जो कैपेसिटी वो ज्यादा है और n जो है वो कम है. सो अगर हम देखें कि इंडेक्स इक्वल्स टू पोजीशन माइनस के 1. ठीक है. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी जो पोजीशन है वो इंडेक्स की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रही होती है, वो हमेशा पहले एलिमेंट को 1 से काउंट करेगी, दूसरे को 2 से. सो इंडेक्स इक्वल्स टू पोजीशन माइनस के 1, और आप इसको क्या कर रहे होते हैं, n माइनस के 1, यानी कि लास्ट एलिमेंट से आप उसको काउंट कर रहे होते हैं फॉर द इंडेक्स. सो इंडेक्स हमारा क्या शो कर रहा होता है, n माइनस के 1 तक काउंट कर रहा होता है. सो हमने n माइनस के 1 लिया. फिर मान लीजिए आपकी जो इंडेक्स की वैल्यू थी कि आपका क्या हो गया, n की वैल्यू हो गई आपकी 4. ठीक है. तो 4 यानी कि सबसे पहले वो 3 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, फिर 1 के लिए चलेगा. उसी तरीके से इंडेक्स की वैल्यू तक के लिए चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू. और हर बार वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है. जब वो इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, ठीक है, तो i प्लस के 1 यानी कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट और एरे i, सो ये जो होगा वो उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा. ठीक है. सो अब हमारा एरे इंडेक्स इक्वल्स टू, हमने जो हमारा एरे की जो इंडेक्स वैल्यू हमको फाइनली मिली है, जिस इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट हमारा इंसर्ट होना है, हमने क्या किया उसमें x की वैल्यू को इंसर्ट कर दिया, तो हमारा रिटर्न क्या हो जाएगा, n प्लस के
1, यानी कि जो आपका जो साइज है एरे का वो इतना बढ़ चुका है, ठीक है। सो ये जो होगी आपकी एरे रिटर्न हो जाएगी। सो इस कंडीशन के बाद, मतलब कि अगर ये कंडीशन फॉल्स जाती है तब जाके आपकी ये कंडीशन जो होगी। सो मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, बिग ऑफ एन होगी, बिकॉज लूप रन्स एटलीस्ट n टाइम्स। जो आपका लूप है वो कम से कम n टाइम्स तक तो चल ही रहा है। समटाइम क्वेश्चन अराइजेस व्हेन द बेस्ट केस विल हैपन इन द इंसर्शन एंड द आंसर इज एट द एंड। आपको जो एंड साइड में है, मतलब बिल्कुल एंड में जो एलिमेंट इंसर्ट होगा वहां पर आपका बेस्ट केस हो रहा होगा, क्योंकि डायरेक्टली आपका एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा, आपको लूप को चलने की भी नीड नहीं होगी। सो इंसर्टेड एट द एंड आपका क्या होगा, एक कांस्टेंट टाइम लगेगा और बिगिनिंग में आपका थीटा n लगेगा। सो इसी के साथ क्या हमने काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, हमने लीनियर सर्च के बारे में पढ़ा, हमने कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं उसके बारे में पढ़ा, और हमने सारे के सारी चीज़ों को पढ़ा। सो अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक को आपको पर्टिकुलरली समझा दूंगा। सो इसी के साथ का वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों इस वीडियो को शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।